भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस, धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धन त्रयोदशी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य समुद्र मंथन के माध्यम से हुआ था, इसलिए इस दिन उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा धन की देवी लक्ष्मी का पूजन एवं भगवान का कुबेर का भी इस दिन पूजन किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन यानी धन त्रयोदशी के महापर्व पर आपको कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को खरीदने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के माध्यम से इस पृथ्वी पर आए हैं। इसीलिए इस दिन खरीदारी का सबसे खास और शुभ मुहूर्त रहता है। इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली महापर्व का आगाज हो जाता है और सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ में अपने घर में भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करते हैं तथा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मुख्य द्वार के पास में दक्षिण दिशा की तरफ में एक यम के लिए दीपदान भी किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तथा इस दिन भगवान धन्वंतरी का, माता महालक्ष्मी का, भगवान कुबेर जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। वैसे तो धनतेरस का पूरा दिन तथा रात्रि अत्यंत शुभ माना जाएगा। प्रदोष व्यापिनी जो धनतेरस है वो 2 नवंबर 2021 मंगलवार को है। 2 नवंबर को दोपहर 11:36 से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 3 नवंबर को सुबह 9 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। चूंकि धनतेरस का जो पर्व होता है वो प्रदोष काल में यानी शाम के समय जब त्रयोदशी तिथि हो, इसी दिन धन त्रयोदशी का महापर्व मनाया जाता है। तो कई भक्तजन, माताएं, बहनें वैसे 3 नवंबर को भी उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व मनाएंगे, लेकिन अधिकतम पंचांगों में धनतेरस का यानी धन त्रयोदशी का महापर्व 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है और इसी दिन प्रदोष भी है। मंगलवारी प्रदोष होने से भौम प्रदोष का भी संयोग इस दिन निर्मित हो रहा है। चूंकि भौम प्रदोष भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है, यानी मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी रुद्र के अवतार होते हैं। इसलिए इस दिन भौम प्रदोष का आना भी अपने आप में कल्याणकारी रहेगा। भौम प्रदोष के दिन कर्ज से मुक्ति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। चूंकि इस दिन धनतेरस का भी महासंयोग निर्मित हो रहा है, इसलिए मंगलवारी धनतेरस जो कि सर्वत्र मंगल ही मंगल करेगी। और धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त की यदि हम बात करें तो सबसे पहले शाम का जो प्रदोष काल का जो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाएगा वो प्रदोष काल का समय रहेगा। शाम को 5:38 से आरंभ होगा, जो कि रात को 8 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। इसमें भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं तथा माता महालक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का भी इस समय में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन स्थिर लग्न के मुहूर्त भी रहेंगे। तो स्थिर लग्न जो कि सबसे पहले सुबह के समय रहेगी और यह वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। सबसे पहली जो स्थिर लग्न होती है वह इस दिन वृश्चिक लग्न होगी, जो कि सुबह 7:35 से आरंभ होकर के 9:52 तक रहेगी। उसके बाद मध्याह्न काल में यानी दोपहर के समय जो स्थिर लग्न कुंभ लग्न रहेगी वो 1:44 से आरंभ होकर के
3:17 तक रहेगी। उसके बाद शाम के समय यानी प्रदोष काल में जो वृषभ स्थिर लग्न रहेगी, जो प्रदोष व्यापिनी लग्न जिसे कहा जाता है, वह वृषभ लग्न 6:28 से आरंभ होकर के रात्रि 8:26 तक रहेगी। इन स्थिर लग्नों में तथा प्रदोष काल में आप यदि भगवान धन्वंतरी का, माता महालक्ष्मी का, भगवान कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी साबित होगा तथा आपके घर में धन धान्य की बरसात होगी। पूरे वर्ष आपके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। चौघड़िया के अनुसार यदि हम मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा तथा 3 बजे से आरंभ होगा अगला मुहूर्त जो कि 4:30 बजे तक रहेगा तथा शाम को चौघड़िया के अनुसार 7:30 बजे से प्रारंभ होकर के 9 बजे तक रहेगा। इस दिन यमराज तथा भगवान धन्वंतरी के साथ माता महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी करेंगे वह हमारे जीवन के लिए अमृत तत्व यानी स्थायी फल देने वाली साबित होगी। क्योंकि इस दिन अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं, इसलिए इस दिन किया गया प्रत्येक कार्य हमारे जीवन के लिए स्थायी फल देने वाला साबित होगा। इस दिन आप कोई भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं या फिर भूमि भवन संबंधी कोई भी कार्य यदि आप करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होंगे और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा तथा आपके सौभाग्य की शुरुआत होगी यानी आपका भाग्योदय हो जाएगा। 2 नवंबर 2021 मंगलवार को धनतेरस का महापर्व है। इस दिन देवताओं के वैद्य और औषधि के देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में सभी भक्तजन सोना चांदी आदि बर्तन खरीदते हैं, विभिन्न आभूषण आदि की खरीदारी करते हैं और इस बार धनतेरस पर विशेष संयोग बन रहा है जो कि प्रदोष काल का संयोग बन रहा है और इस दिन प्रदोष होने से सबसे विशेष मुहूर्त इस दिन उपलब्ध रहेगा। वैसे तो धनतेरस के दिन दिवाली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा के लिए माता महालक्ष्मी तथा भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहिए। यह आपके लिए सौभाग्य, सुखदायक और शुभता प्रदान करने वाला होगा। माता महालक्ष्मी जो कि धन की वर्षा करती है और इस दिन माता महालक्ष्मी तथा गणेश की मूर्ति यदि हम खरीद करके लाते हैं तो हमारे घर परिवार में धन धान्य की बरसात होती है। धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के, आभूषण आदि की खरीदारी करना अत्यंत शुभ होता है। लक्ष्मी पूजा के लिए चांदी के इन वस्तुओं की पूजा भी करनी चाहिए। यानी लक्ष्मी पूजा वाले दिन जो वस्तुएं हम उपयोग करते हैं उनकी खरीदारी धनतेरस के दिन किए जाते हैं। जैसे पूजा में उपयुक्त जो पात्र होते हैं जिनका उपयोग पूजा काल में किया जाता है, चांदी का तरभाना, पंचपात्र, आचमनी इत्यादि भगवान की जो वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी धनतेरस के दिन ही की जाती है। इसके अलावा पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा भी इस दिन है क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में पीतल के कलश में अमृत रखा हुआ था और धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि धन्वंतरी भगवान को पीतल धातु अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए इस दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसी तरह धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू को माता महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर की दरिद्रता का विनाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जहां पर सकारात्मक ऊर्जा आती है वहां पर माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दिवाली प्रकाश का पर्व होता है, धनतेरस भी प्रकाश का पर्व होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक अवश्य खरीदना चाहिए। इसके बिना आपकी दिवाली की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। बाजार में मिट्टी के दीपक भी कई गुणवत्ता वाले प्राप्त हो जाते हैं जो आप अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा इच्छा के अनुसार मिट्टी के दीपक अवश्य खरीदना चाहिए, जिनका उपयोग धनतेरस से लेकर के दिवाली तक निरंतर आपको करना चाहिए। यानी नए दीपक धनतेरस के दिन जरूर आपको खरीद करके लाना चाहिए। लेकिन धनतेरस के दिन सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ वस्तुओं को खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए।
जैसे धनतेरस के दिन लोहा खरीदना अत्यंत वर्जित माना जाता है और यह शनिदेव का प्रतीक होता है। तो धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद अगली वस्तुएं आती है। धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी स्टील नहीं खरीदना चाहिए, एल्यूमिनियम नहीं खरीदना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। इसमें राहु का प्रतीक होता है, राहु दुर्भाग्य का सूचक होता है, इसलिए इस दिन स्टील एल्यूमिनियम के बर्तन आपको नहीं खरीदना चाहिए। तथा धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की वस्तु अथवा कांच खरीदना भी अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक या चीनी मिट्टी की वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, यानी प्लास्टिक के जो डब्बे डब्बी होते हैं या बर्तन होते हैं उनकी खरीदारी करना भी धनतेरस के दिन अशुभ माना जाता है। तथा चीनी मिट्टी से जो वस्तुएं निर्मित होती है उनका भी खरीदना धनतेरस के दिन अशुभ माना जाता है। ये वस्तुएं शुभता का प्रतीक नहीं होती है और हमारे घर में नुकसान कर सकती है, इसलिए इन वस्तुओं की खरीदारी से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन रंगों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि माता महालक्ष्मी का जो सबसे प्रिय रंग है वो पीला रंग है और इसके अलावा लाल रंग है। इसलिए आपको इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन आप प्रयास करें कि पीले अथवा लाल रंग की या सफेद रंग की वस्तुएं खरीदें, जिससे माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपको मिलावटी वस्तुओं को खरीदने से भी बचना चाहिए। इस दिन जो भी खरीदे शुद्ध वस्तुएं ही आपको खरीदना चाहिए, ताकि भगवान धन्वंतरी के साथ माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की अपार कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। तो धनतेरस के दिन आपको इन वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए और धनतेरस के दिन अपने घर में चौकी की स्थापना करें तथा उसके ऊपर भगवान धन्वंतरी और माता महालक्ष्मी भगवान कुबेर की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें और उनका विधिवत आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तथा शाम के समय जिस प्रकार हम दिवाली के दिन दीपक लगाते हैं, घर में रोशनी जगमगाते हैं और रंगोली बनाते हैं, उसी प्रकार हमको धनतेरस के दिन भी पूरे घर को अच्छी प्रकार से सजा धजा करके सायंकाल के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर में रोशनी करना चाहिए, घर को पूरा साफ सुथरा करके भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए और दिवाली के जैसे ही धनतेरस का पर्व हमें मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप धनतेरस के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर धनतेरस के निमित्त पुण्य प्राप्त करने हेतु नगद राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके धनतेरस का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सदा धन्यवाद।